नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे मोदी जी ने 7 साल पहले एक बात कही थी, उसकी याद आई। आजकल संसद का अधिवेशन चालू है और उस अधिवेशन में जो तमाशा चल रहा है, मस्ती चल रही है, कुश्ती का अखाड़ा बना दिया गया, वो देखकर मुझे 7 साल पुरानी बात याद आई। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पहली बार पार्लियामेंट पहुंच गए, तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पेश हुए, तब उन्होंने एक बात कही थी कि चुनाव खत्म हो गए, जिनको जिनको लड़ना था वो लड़े, जो पार्टियां चुनकर आई, जो नेता चुनकर आए वो तो संसद में है, लेकिन जब हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, रिप्रेजेंटेशन करने आए हैं, तो हमें पूरा देश जो है उसके लिए काम करना है, न कि अपनी पार्टी के लिए काम करना है, न अपनी सरकार के लिए काम करना है, न अपनी पार्टी के लिए काम करना है। जिस पार्टी के ज्यादा लोग चुनकर आए उनकी तो सरकार बनेगी, लेकिन जिस पार्टी का कोई भी चुनकर नहीं आया, उस भी पार्टी को लगना चाहिए कि संसद मेरी है और मेरी पार्टी की जो घोषणा थी या मेरी पार्टी की जो आइडिया है उसके लिए भी ये सरकार, ये संसद काम करती है। ऐसा हर इंसान को लगना चाहिए, ना जनता को, ना तो सिर्फ चुनकर आए हुए नेता या पार्टियों को। जो पार्टी अपना नुमाइंदा भी संसद में नहीं भेज पाई है, उसको भी लगना चाहिए कि ये सरकार, ये संसद मेरे लिए भी काम कर रही है, मेरे पार्टी के लिए भी काम कर रही है। जिन्होंने हारी हुई पार्टी को वोट दिए हैं, उनको भी ऐसा लगना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि भैया ये संसद, ये सरकार मेरे लिए भी कुछ करती है, मेरी भावनाएं समझती है। और ये सब बताते बताते मोदी जी ने आखिर में बताया था कि क्यों ना हम संसद की संस्कृति थोड़ी बदले, संसद के कार्यशैली थोड़ी बदल दे। अगले 4 साल के लिए हम अपनी पार्टी भूलकर संसद अच्छी चलाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। 4 साल, 5 साल के कार्यकाल हर संसद के लिए उपलब्ध है, तो 4 साल हम जनता के लिए काम करेंगे, अपने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और आखिर का जब साल आ जाएगा, 5वां साल आ जाएगा, तब हम पार्टी के लिए काम करेंगे, चुनाव के लिए काम करेंगे, लेकिन पहले 4 साल हम जनता के लिए काम करेंगे। ये मोदी ने बताया था। तो हमारी जो ऊर्जा है, ताकत है, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम की हो जाएगी, फायदे के लिए हो जाएगी। और जिस चुनाव क्षेत्र से आप में से कोई भी आया है, उस चुनाव क्षेत्र का ही फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जिस भी पार्टी के हो, लेकिन आपके पार्टी की इमेज उस चुनाव क्षेत्र में ऊंची हो जाएगी। और उसी चुनाव क्षेत्र में नहीं, उसी चुनाव क्षेत्र की बात नहीं है, पूरी देश में वो छोटी छोटी पार्टी है और उसका जो नुमाइंदा है, उसके तरफ भी जनता आदर से देखने लगेगी। तो इसलिए पहले 4 साल हम जनता के लिए, देश के लिए काम करेंगे। और आखिर का साल आता है, उस वक्त हम अपनी पार्टी, हम खुद अपने को फिर चुनाव जीतना है, इसके लिए काम करेंगे या राजनीति करेंगे। लेकिन ये तो राहुल गांधी है या कांग्रेस है, उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने पहले दिन से सरकार के खिलाफ राजनीति शुरू कर दी।
अब मोदी जी को और जो काम करना था वो अकेले मोदी या बीजेपी के लिए छोड़ दिया। जनता के लिए जो कुछ करना है आप करो, बीजेपी करे, मोदी जी करे, मोदी सरकार करे। विरोधी दल या कांग्रेस तो सरकार को सताने की ही कोशिश करेगी, सरकार को सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगी। हमारा तो काम वही है कि हम तो कुछ करेंगे नहीं और सरकार को कुछ करने नहीं देंगे। ये विरोधी दल की नीति बन गई और उसी कारण 2019 आते आते पूरा का पूरा विरोधी दल, जो कोई विरोधी पक्ष थे, पार्टियां थी, वो सरकार को परेशान करने में खुद इतने थक गए कि चुनाव के लिए काम करने का उनके लिए ऊर्जा बची ही नहीं, काम बचा नहीं, ताकत बची नहीं, ये पूरे थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। लेकिन मोदी तो 4 साल काम करते रहे, पार्टी पार्टी का पॉलिटिक्स करती रही, लेकिन सरकार में जो बैठे थे, सरकार में जो बैठे थे वो तो सरकार बन के काम कर रहे थे। आपको याद होगा उस वक्त अमित शाह पार्टी में थे, सरकार में नहीं थे, तो वो पार्टी हर राज्य में, हर स्टेट में, हर जिले में, तहसील में लेके जाने के लिए कोशिश करते रहे और जब जरूरत पड़े मोदी जी को बुला लेते थे, मिनिस्टर को बुला लेते थे। नॉर्थ ईस्ट में हर सेंट्रल मिनिस्टर ने 2 महीने में कम से कम एक बार कुछ काम निकालकर दौरा करना ही चाहिए, ये तो नीति बनी थी पार्टी की। लेकिन अमित शाह पार्टी संभाल रहे थे और मोदी जी सरकार चला रहे थे और बाकी की पार्टियां क्या थी, वो तो संसद में बैठकर सिर्फ सरकार को परेशान करती थी या और कहीं जाके सरकार को परेशान करती थी। सरकार की योजनाओं की, नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम कर रहा था और जनता के पास वो काम पहुंचे, इसकी कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता करते थे। उनका ही फल उनको 2019 के चुनाव में मिल गया। आज भी हम देखें तो 2019 का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद 2 साल हो गए, 2 साल हो गए और अपोजिशन ने क्या किया? अपोजिशन जो विरोधी दल है, उन्होंने फिर से पहले दिन से सरकार को परेशान करने का काम शुरू कर दिया। अब देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा चल रहा है उससे आपकी इमेज सुधरती है। पिछले संसद में भी 2014 से लेकर 19 तक लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 4 एमपी थे, उसमें से 3 हार गए। वो तो वापस चुनकर नहीं आए, लेकिन मोदी तो चुनकर आ गए और अकेले मोदी नहीं, उनके पार्टी के बहुत सारे एमपी फिर चुनकर आए, दोबारा चुनकर आए और जितनी संख्या थी उससे 20-25 बढ़कर ही आ गए। क्यों? क्योंकि वो 4 साल जनता के लिए काम करते रहे, जनता के लिए काम करते रहे और आखिरी साल में यानी 2018 और 19 ये साल में बीजेपी ने चुनाव के लिए राजनीति की, मोदी ने चुनाव के लिए राजनीति की, तो वो जीत गए। अब देखिए दूसरा कार्यकाल जो है उसमें से 2 साल निकल गए और अपोजिशन है कहाँ? आप देखेंगे तो बंगाल में कल परसों चुनाव हो गए और ममता दीदी तो अपनी सत्ता वापस ला सकी, लेकिन वहां जो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट थी वो तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। उनका जो स्पेस था वो बीजेपी को मिल गया, बीजेपी को मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता वही हालत टीएमसी की भी हो जाएगी। हम अगर यूपी में देखें, यूपी में क्या हो गया? यूपी में इतना बड़ा कोरोना का काल हो गया, अखिलेश ने क्या किया, मायावती ने क्या किया, ये लोग पूछेंगे अभी जब 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद वहां चुनाव होने वाला है, तो लोग पूछेंगे, तो बोलेंगे हमने तो पार्लियामेंट में धमाल कर दी, सरकार को परेशान किया, सवाल पूछ पूछ कर संसद ही बंद कर दी।
इससे आपको वोट नहीं मिलने वाले, आपको वोट नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में तो अपोजिशन की सरकार बनी है, सरकार बनी है। लोग पूछेंगे कि भाई आपने, आपदा थी, कोरोना था, बाढ़ आई थी, आपने क्या किया? सरकार तो आपकी थी, बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी, आपने क्या किया? तो आप भी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है, उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए कि भाई मोदी ही मदद करे। अगर स्टेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में भी आपको मोदी की मदद चाहिए, तो मोदी जी की पार्टी जो है उसकी सरकार महाराष्ट्र में क्यों नहीं चाहिए? आप तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बार बार मोदी की तरफ हाथ दिखाते हैं, उंगली उठाते हैं और बाद में बोलते कि मोदी ही इससे हल करे। तो मोदी का ही चीफ मिनिस्टर, मोदी जी के पार्टी का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में होगा तो ये बार बार हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। बाढ़ आए या कोरोना आए, ये तो लोग पूछेंगे। और देखिए, जब वोटिंग होता है तो 5 साल आपको समय होता है कि लोगों की सदिच्छा जो होती है, शुभेच्छा जो होती है, वो बढ़ाते रहो। अगले चुनाव में वही वोट बनकर कन्वर्ट होकर आता है, रूपांतरित होकर आता है। आप पार्लियामेंट बंद करते हैं, आप विधानसभा बंद कर देते हैं, तो उससे आपकी शुभेच्छाएं नहीं बढ़ती, क्योंकि आपके जो प्रयास है उससे लोगों के सवाल, समस्या हल नहीं होती। तो मोदी जी ने जो 7 साल पहले कहा था, पार्लियामेंट में पहली बार आ गए तब बोला था कि भाई 4 साल हम जनता के लिए राजनीति करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और 5वें साल चुनाव के लिए काम करेंगे। तो मोदी जी उसी ढंग से जा रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, रेमडेसिविर ला रहे हैं, कुछ टीका ला रहे हैं, जो लस है वो बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। तो ये जनता के लिए है, क्योंकि मोदी जी को पता है 2023 तक ये काम करना पड़ेगा। चुनाव की राजनीति आखिरी साल में करेंगे। अपोजिशन वही भूल गया, इसलिए हारेगा। जैसे इसलिए तो बीजेपी बंगाल में 3 से उठकर 77 तक पहुंच गई विधानसभा में। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी मार खा गई, लेकिन बीजेपी की पार्टी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसका कारण हमको समझना है। आपके पास जो कार्यकाल होता है उसमें से 4 साल जनता के लिए काम करो। सरकार को पूछो, कड़े सवाल पूछो कि भाई कोरोना में इतनी मौतें क्यों हो गई है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों गड़बड़ है, ऑक्सीजन आप नहीं कर रहे, आप तो काम बंद कर रहे, संसद बंद कर रहे, ठप्प कर रहे हैं संसद। उससे तो आपके ही वोट निकले जाएंगे और मोदी फिर एक बार 2024 में जीतेंगे। लेकिन वो मोदी अपने बलबूते पर नहीं जीतेंगे, मोदी जी को जीतने में बड़ा योगदान अपोजिशन का होगा। और वो योगदान नहीं चाहिए, वही तो मोदी ने बताया कि 4 साल जनता के लिए राजनीति करो। आप नहीं मान रहे तो आप 5 साल मोदी जी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, मोदी 1 साल चुनाव के लिए काम करते हैं। ये फर्क समझना जरूरी है, तब ही मोदी जी को हराना पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।